नूह में हर शिखर तिरंगा मिशन के जाबाज सिपाही सूबेदार नेहपाल सिंह फौजी आज कंचनजंगा पर्वत पर तिरंगा फहराने के बाद अपने पैतृक गांव उजीना पहुंचे, जहां गांव वालों ने अपने लाडले का भव्य स्वागत किया। जैसे ही नेहपाल फौजी की गांव आने की सूचना ग्रामीणों को मिली, गांव के बंदपर, उजीना, संगेल, जाजुका और बझेड़ा, कुर्थला, बेशी गांव के मौजूद लोग, युवा, डीजे और भारतीय ध्वज तिरंगा लेकर पहुंच गए। पर्वतरोही नेहपाल सिंह फौजी पहुंचे तो भारत माता की जय, नेहपाल फौजी जिंदाबाद के नारों से आकाश गूंज उठा। उसके बाद गांव के लोगों ने अपने लाडले का फूल मालाओं से स्वागत किया। डीजे और ढोल बजाते हुए संपूर्ण गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू बाबा ने कहा कि गांव का नहीं, पूरे मेवात का नाम रोशन किया है। सभी युवा को इस नशे को छोड़कर देश के लिए कुछ करने की जरूरत है। रही बात पहाड़ों की, पहाड़ों में आप लोग घूमते ही हो, अभी कावड़ आने वाली है, नीलकंठ में तो जाते ही पहाड़ों में क्या दिक्कत हो, नीलकंठ के शुरू हो जाती है। जी आज मैं सबसे पहले तो आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आप मेरे गांव में पधारे और मैं माउंट कंचनजंगा विश्व की 30 नंबर की चोटी पे 18 मई को भारतीय तिरंगा लगाया। जितनी मुझे खुशी तिरंगा लगाने पर हुई थी, उससे ज्यादा खुशी मुझे उजने गांव में आने पर, मेरे गांव में आने पर मुझे जो स्वागतम या मुझे जो आशीर्वाद के रूप में गांव ने दिया, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। मुझे शुरुआत मेरे गांव के संगठन, ग्राम पंचायत और गांव के जितने भी संगठन है, या श्री राजपूत करनी की सेना बोलो, या गौ रक्षा दल बोलो, या बजरंग दल बोलो, या गांव की युवा शक्ति बोलो, या अधिकतर अधिक संगठन और गांव के युवा, गांव की पंचायत, जिला पार्षद, समस्त गांव ने स्वागतम किया मेरा। आप अभी तक मुझे जिला प्रशासन द्वारा की तरफ से कोई मैसेज या कोई मेल नहीं आई मुझे अभी तक। क्या कहेंगे? उसके बारे में शायद उनको पता नहीं होगा, अभी इतना बड़ा अचीवमेंट किया है ये। वैसे इसके हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख था, वो तो है ही, इसमें जो पॉलिसी बना रखी है माउंट कंचनजंगा चढ़ने में 5 लाख का प्राइज मिलता है, वो तो बाद की बात है। लेकिन अभी तक मुझे जो डिस्ट्रिक्ट के, मेरी डिस्ट्रिक्ट नूह की तरफ से कोई प्रशासन की तरफ से कोई मैसेज या कोई मुबारकबाद नहीं आई अभी तक। मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे आज प्यार मिला, सम्मान मिला, बहुत ऋणी हूँ मैं गांव का, समस्त गांव का ऋणी हूँ। नौजवानों से यही संदेश है, आज जो डेट में नशा चल रहा है किसी रूप में, या मामा गुटखा के रूप में लगा लो या शराब के रूप में लगा लो, नशा के दूर रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे और आगे ही बढ़ेंगे। मैंने अभी तक जो भी आप देखते नशा, मैंने अभी तक कोई नशा नहीं किया, शुद्ध वेज हूँ, और अभी तक मैं आपके सामने इस लेवल पे बैठा हूँ। बलदेव जी, आज पर्वत आरोही नेपाल भाई फौजी गांव में, अपने पैतृक गांव में पहुंचे हैं, उनका बहुत स्वागत किया गया है, क्या कहेंगे? जैसा कि आपको पता है, आज हमारे बड़े भाई नेपाल सिंह फौजी माउंट कंचनजंगा, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची पीक है और विश्व की सबसे तीसरे नंबर की चोटी है, उस पे तिरंगा झंडा लगा के आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। हर शिखर तिरंगा का ये एक अभियान था। उसमें जैसे ही हमको पता चला, गांव को पता चला, इलाके को पता चला कि तिरंगा लहराने के बाद भाई आज के दिन अपने पैतृक गांव उजीना में पहुंच रहे हैं, तो पहले से ही गांव में मैसेज था और सारा गांव सुबह से ही तांता लग गया। गांव की जो हमारा गांव में बढ़ने का जो एंट्रेंस है, वहां पे सभी लोग पहुंच गए। गांव के सभी रिटायर्ड फौजी और जो अभी छुट्टी आए हुए हैं वो सभी फौजी, संगेल, जाजुका, बजेड़ा, कुर्थला, बैसी, नूह शहर के सभी हिंदू संगठन, गांव की पंचायत, सभी हमारे गांव से रिटायर मेजर साहब हैं और सभी लोग, सरपंच, मेंबर ऑफ पंचायत, सभी प्रबुद्ध लोग, गांव के सीनियर लोग सभी पहुंचे और सभी ने भाई का वहां पहुंचने पर जोरदार भव्य स्वागत किया। और सभी किसान जन वहां पे पहुंचे हैं, वो अपने ट्रैक्टर वहां लेके आए, सभी के हाथों में तिरंगे झंडे थे, सभी के इतना जोश था, जुनून था कि सब बगैर किसी ने किसी को मैसेज किया, बस ये पता था, सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के पास मैसेज था कि नेपाल भाई इतने बजे गांव में पधार रहे हैं। तो सभी आम जन, बच्चा सब वहां रोड पे चले गए और भाई का मेन बस स्टैंड पे जाके भव्य स्वागत किया। और भव्य स्वागत करने के बाद सभी गांव में भाई को साथ लेके आए और हर घर, जिस भी गली से भाई निकले, सब ने दिल और अपने बिल्कुल अंतरात्मा से
पुरजोर सहयोग दिया है और सम्मान दिया है। अगर क्योंकि बात करें आप प्रशासनिक अधिकारी अभी पीछे सीएम साहब की रैली थी, यहाँ पे पलवल में आए हुए थे, तो गांव में भी हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेशन बिजी था अभी, तो उस चक्कर में सारा प्रशासन बिजी है। उसके बाद हम प्रशासन को अपने हिंदू संगठन होने के नाते संगठन की तरफ से हम इत्तला दे देंगे। प्रशासन से हमारी समय समय पे बात होती रहती है, प्रशासन का भी सहयोग मिलेगा, हम मैसेज पहुंचाएंगे प्रशासन तक। गांव उजीनापुर है जी, यहाँ पे आधा जो वाकई में इसमें कोई कहने में कोई भी कैसी भी गुंजाइश नहीं है कि उजीना गांव आर्मी की फैक्ट्री है। इस घर से बच्चा जब भी पैदा होता है तो उस बच्चे के अंदर ऐसा जोश और जुनून पैदा ब्लड में ही है उनके में, और बाकी हमारा यूथ और हमारे बुजुर्ग एक ऐसी सिखलाई उनको देते हैं कि उनमें पैदा होते के साथ ही जैसे ही वो जवान होते हैं और 15-16 साल की उम्र में वो आते हैं तो उनमें इतना जोश और जुनून पैदा कर देते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं कि तुम्हें देश की सेवा करनी है। हमारे हर गांव से ज्यादा युवा फौज में अभी भी है, बहुत हमारे रिटायर्ड हैं, और मतलब देश और धर्म के लिए संगेल उजीना की धरती ऐसी है जो सदैव अपने रक्त से इस धरती को सींचने का काम करती है। ऐसा जज्बा इस धरती में ही उत्पन्न होता है, इस धरती से।